सुनो, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे सोशल मीडिया पर लीक ना करूं, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। इस कॉल को सीरियस लेना, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि चुपचाप मेरी बात मान लो। जिस शख्स को खुद की बहनों का बिना पर्दे के या बिना चेहरा ढके बाहर निकलना तक पसंद ना हो, जो घर की महिलाओं की काफी इज्जत करता हो और उन्हें सम्मान देता हो, आखिर कैसे वो इतना बड़ा हैवान बन गया कि उसे दूसरे की बेटी की आबरू लूटने और लुटवाने का जुनून सवार हो गया। जो लड़कियां उस शख्स के घर आती जाती हों, कैसे वो शख्स उन्हें ब्लैकमेल करने और उनकी वीडियो पॉर्न साइट पर अपलोड करने पर उतारू हो गया। अपने किए का अंजाम उसे मालूम था, इसीलिए उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इंसान से हैवान बनने का यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। वही भोपाल जिसे उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वही भोपाल जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। आज यही भोपाल लहूलुहान है। सैलानियों की अगवानी के लिए जो शहर हमेशा तैयार हो, आज उसका सिर शर्म से झुका हुआ है। न सिर्फ भोपाल बल्कि हर हिंदुस्तानी का दिल चिरा हुआ है। नमस्कार, मैं विकास कुमार। क्राइम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भोपाल के कॉलेज में हुए दुष्कर्म, ब्लैकमेल और लव जिहाद मामले की, जिसने पूरे देश की रूह कपाती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं और नए खुलासे हो रहे हैं। लड़कियों से दोस्ती, सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिर ब्लैकमेलिंग। भोपाल से सामने आए सीरियल रेप केस की तुलना सालों पहले हुए अजमेर कांड से की जाने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल भोपाल के टीआईटी कॉलेज में एक गैंग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ रेप करता था और फिर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। दुष्कर्म की इस वारदात को काफी लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जालिम का जोर कब तक चलेगा, कभी तो सच सामने आएगा ही। और इस मामले की हकीकत सामने आ गई है। दुष्कर्म की सारी हदों को पार करने वाला ये मामला जैसे ही लोगों को पता चला, उनके होश फाख्ता हो गए और उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। इस दुष्कर्म की जब एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई, तो इस मामले में पीड़िताओं की लंबी कतार लग गई और इससे जुड़ी कई शिकायतें सामने आने लगी। लव जिहाद का एंगल भी इस मामले में सामने आया है। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में मुस्लिम लड़कों का गिरोह हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। दुष्कर्म के वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इस मामले में 5 थानों में 5 अलग अलग मामले दर्ज करवाए गए हैं और 12 लोगों को आरोपी बताया गया है। मुख्य आरोपी फरहान खान के अलावा अली, साहिल, साद, अबरार और नबील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मामले की जांच में पता चला कि इस घटना का मुख्य आरोपी फरहान साल 2023 से पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले वो उसकी बहन के साथ भी इस घटना को अंजाम दे चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि फरहान कॉलेज की कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने इस बारे में शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई। फरहान के मोबाइल में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में कई मुस्लिम लड़के शामिल थे और वो काफी वक्त से कई हिंदू लड़कियों को इस जाल में फंसा चुके थे। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के बाद ये लड़के लड़कियों को वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे और फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने और दोस्तों के पास भेजा करते थे और वहां भी उनका रेप किया जाता था। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चरण मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही भोपाल का ये दुष्कर्म का मामला सामने आया, वैसे ही लोगों के मन में एक बार फिर से 1992 का अजमेर कांड भी जिंदा हो गया। लोग इस मामले की तुलना अजमेर कांड से कर रहे हैं, जहां 100 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को नशा देकर उनका यौन शोषण किया गया था और उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि आखिर अब इंसानियत और कितनी शर्मसार होगी। आखिर ये सब कभी रुकेगा भी या नहीं, या यूं ही हम दुष्कर्म की ये वारदातें देश के दामन पर एक दाग बनकर बार बार उभरते हुए देखते रहेंगे। इस मामले में पॉर्न साइट का लिंक भी सामने आ गया है। भोपाल कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में हुए नए खुलासे के मुताबिक गैंग सरगना फरहान अली के मोबाइल फोन में पुलिस को एक पॉर्न साइट का लिंक मिला है, जहां आरोपी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियोस बेचने वाला था। कॉलेज कांड में अब तक कुल 5 पीड़ित छात्राएं सामने आ चुकी हैं और भी कई चौंकाने वाले खुलासे की आशंका जताई जा रही है। एक होटल का नाम भी सामने आया, जहां ये आरोपी मासूमों को ब्लैकमेल करके बुलाया करते थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गैंग के सरगना फरहान अली के मोबाइल में एक पॉर्न साइट पर वीडियो बेचने का लिंक और पॉर्न सर्च करने का सबूत मिला है, जिसमें उसकी मदद अबरार और नबील नामक आरोपी कर रहे थे।
मंगलवार को प्राइवेट कॉलेज में हैवानियत की शिकार हुई 5वीं लड़की भी सामने आ गई। इनमें 2 पीड़िताएं सगी बहनें हैं, जबकि 2 पीड़िताएं एक ही इलाके की हैं। शिकार सभी पीड़िताओं की पुलिस काउंसलिंग करवा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गैंग सरगना फरहान समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोपी अबरार और नबील भोपाल से फरार हो चुके हैं। बताया जाता है जिस कमरे में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे वो कमरे अबरार और नबील के थे और वीडियोस उन्हीं दोनों के लैपटॉप में सेव की गई थी। भोपाल में कॉलेज छात्राओं से गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले में जब आरोपी फरहान की गिरफ्तारी हुई तो उसके परिवार की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े हुए। फरहान के पिता ने मीडिया से जो कहा वो इस घृणित मामले को दिखाने के लिए काफी है। पेशे से ड्राइवर फरहान के पिता ने बेटे के घिनौने अपराध पर शर्म और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। यकीन ही नहीं था कि बेटा इतना घिनौना काम कर देगा। वो परिवार की महिलाओं की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन इस काम में शामिल होगा इसकी कभी हमने कल्पना ही नहीं की थी। पिता ने बताया कि फरहान को बहनों के बिना पर्दे के बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा अपनी बहनों को पर्दे में रहने या चेहरा ढकने के लिए बोला करता था। जिन बच्चियों ने फरहान पर आरोप लगाए हैं वो अक्सर घर पर आती रहती थीं। उस दौरान किसी ने भी नहीं बताया कि वो इस सदमे से गुजर रही हैं। अगर बता दिया होता तो मैं बेटे को पहले से ही ये सब करने से रोक देता। बेटे के किए पर काफी गुस्सा है और इसलिए उसकी जमानत की कोई भी कोशिश परिवार के द्वारा नहीं की जा रही। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के सामान्य से घर में रहने वाले फरहान का परिवार शर्म के साए में जी रहा है। फरहान का परिवार सहमा हुआ है और उन्होंने बेटे के इस जघन्य अपराध के बाद बाहर आना जाना बंद कर दिया है। अब जिक्र डांस एकेडमी का भी कर लेते हैं। जी हां, आपने सही सुना। मामले में गिरफ्तार आरोपी और डांस एकेडमी संचालक साहिल के डांस क्लब में करीब 30 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड मिला है, जिनमें कई युवतियों के साथ दुष्कर्म के बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए और आरोपी साहिल खुद उन्हें ब्लैकमेल कर नाइट क्लब, पार्टी, हाई प्रोफाइल होटल्स में ले जाने लगा। गिरोह सरगना फरहान अली उर्फ फराज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके मोबाइल में पीड़िताओं के आपत्तिजनक वीडियो जब्त किए थे। वीडियो में मुख्य आरोपी फरहान, उनका साथी अली खान दोनों एक पीड़िता को प्रताड़ित करते हैं और उससे रेप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि नगर निगम की प्रॉपर्टी में बने क्लब 90 रेस्टोरेंट कम होटल में छात्राओं की मासूमियत का सौदा हुआ। पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने छात्राओं के शोषण का अड्डा बने होटल को सील कर दिया है। होटल के कैबिन में गांजा उपलब्ध करवाने के भी सबूत पाए गए हैं। रेस्टोरेंट के मालिक पर भी अब एफआईआर करने के बाद शिकंजा कसा जाएगा। लव जिहाद का एंगल तब एक्टिव हुआ जब 5वीं पीड़िता मंगलवार को बाग सेवनिया थाने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ थाने में शून्य एफआईआर दर्ज करके केस को संबंधित थाने को सौंप दिया गया। पीड़िता ने आरोपों पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जैसे ही मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस महकमा भी एक्टिव हो गया। सरगना फरहान अली 25 अप्रैल को अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका साथी 2 दिन बाद पकड़ा गया। इस बीच मुख्य आरोपी फरहान ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसको घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो टॉयलेट जाने के बहाने भागना चाहता था। इसके साथ ही अब इलाज के लिए उसको हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से जुड़े स्थानों की पहचान के लिए शुक्रवार रात पुलिस उसे सीहोर जिले के बिल्किसगंज ले जा रही थी। रास्ते में उसने एसआई के रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। छीना झपटी में गोली उसके दाहिने पैर में लगी। रातीबड़ के आगे ग्राम सरवर के पास फरहान ने कहा कि मैं सुबह से पेशाब नहीं गया हूँ। इस पर गाड़ी रोकी गई। एसआई विजय भामरे उसे पेशाब कराने के लिए लेकर गए। तभी फरहान ने उनकी सर्विस रिवॉल्वर को छुड़ाकर भागने की कोशिश की। गाड़ी में बैठे दूसरे साथी मदद के लिए आ पाते इससे पहले ही छीना झपटी के दौरान पिस्टल से गोली चल गई, जो उसके दाहिने पैर में लगी। पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो पोस्ट करके संबंधित अधिकारियों के साथ ही राज्य सरकार से भी तत्काल सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। गुस्साई भीड़ की सरकारी महकमा भी अनदेखी करने के मूड में नहीं दिख रहा। यही कारण है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। एमपीएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर से मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया, यानी कि एक्शन जोरदार ही होगा। इस मुद्दे की गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनने को मिल रही है। भोपाल कांड पर सीएम मोहन यादव ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए जो कहा, उसके मायने भी काफी गहरे और खास हैं। वो बोले कि मध्य प्रदेश की धरती पर जिहाद या लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूं तो आरोपियों को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। धर्म जाति से परे सभ्य समाज में ऐसे दुष्कर्मों की कोई जगह नहीं है।
वो समाज खुद के सभ्य होने की पहचान खो देता है जहां महिलाओं का सम्मान ना हो। माँ बाप ने बड़े सपनों के साथ बेटियों का दाखिला कॉलेज में करवाया था ताकि वो पढ़ लिख कर अपने जीवन को रोशन कर सकें, लेकिन कुछ मनचलों को ये रास नहीं आया और उन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा जख्म और दाग उन्हें दिया जिसे समय शायद ही भर पाए। न सिर्फ 5 लड़कियों की जिंदगी को बेजान राह पर छोड़ दिया, बल्कि बेटियों को स्वच्छंद उड़ान यानी स्वतंत्रता देने वाले माँ बाप के सपनों के परों को भी कुतर दिया है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ जो हमारे समाज को एक आईना दिखाती हो। इस झकझोरने वाले कांड पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।